यदि राम जी लौट कर आए वनवास से तो इस त्योहार में राम जी की पूजा होनी चाहिए। पूजा तो लक्ष्मी और गणेश और लक्ष्मी नारायण की होती है, राम जी की पूजा तो नहीं होती इस त्योहार में। यदि राम जी लौट कर आए तो राम जी की पूजा होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना। तो क्यों मनाते हैं दिवाली? क्योंकि आज के दिन ही लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया, लक्ष्मी नारायण का एक दूसरे का आपने वरण किया, विवाह हुआ। ये तो है अनादि। आज के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों? लक्ष्मी नारायण की पूजा ठीक है, होती ही है लक्ष्मी नारायण की, पर लक्ष्मी गणेश की पूजा का क्या सिद्धांत है बताओ? लक्ष्मी जी का गणेश जी से क्या रिश्ता है? लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण की पत्नी है। दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है दिवाली में, यहाँ उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। आप बताओ क्यों? कहा कछु, आप भी कहा नहीं कहोगे? चलो आप कहो। हाँ, तो क्या संबंध हुआ? क्या हुआ इसका मैसेज? लक्ष्मी जी माता लक्ष्मी की हैं, धन की माता गणेश जी बुद्धि के देवता। यह यहां तक तो बात सही है, पर साथ में क्यों बैठी हैं लक्ष्मी गणेश जी की? क्योंकि लक्ष्मी जी धन की माता हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। यहां तक तो आपने बोला, अभी इसके आगे एक लाइन और है। इसके आगे ये है कि जिसके पास गणेश जैसी बुद्धि होगी, लक्ष्मी जी उसी के पास होंगी। बुद्धिमानों के पास लक्ष्मी होती है, गधों के पास लक्ष्मी। यदि लक्ष्मी चाहते हो, धनवान होना चाहते हो, तो गणेश जैसी बुद्धिमानी होनी चाहिए। बुद्धिमानों के पास लक्ष्मी है। आज भी आप देख लो, पैसा किसके पास है? गधों के पास के बुद्धिमानों के पास। इसलिए गणेश जी सदा लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ रहती है कि भाई मैसेज आपके लिए, हमारे लिए, लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हो, सीखो कि भाई गणेश जी जैसी बुद्धि हो। गणेश जी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। जो गणेश जैसा आचार विचार वाला व्यक्ति होगा, लक्ष्मी जी क्यों आजकल पैसा किसके पास है? जो, इसलिए खोपड़ी चलाओ, चोरी में ना चला लेना, बेईमानी में ना चला लेना, सही दिशा में बुद्धि चलाओगे, सदा लक्ष्मी जी साथ रहेंगे। बोलो हाँ। इसलिए लक्ष्मी जी, भगवान श्रीमन्नारायण का आज पूजन करना, दीपक जलाना, और यह त्योहार में लेखा जोखा, पोथी पत्रा है ना, ब्राह्मण अपने पोथी पत्रा का पूजन करता है, क्षत्रिय अपनी तलवार का, अपने अस्त्र शस्त्र का पूजन करता है, वैश्य अपनी तराजू का पूजन करता है आज के दिन। बोलो हाँ। किसकी पूजा? शूद्र अपने गैंती, फावड़ा, तगाड़ी इत्यादि सामग्री की, साहुल, गुनिया, ये सब जो भी है सब, और सब लोग सोना चांदी रखते, लक्ष्मी गणेश जी माटी के रखते, पूजा करते हैं। लक्ष्मी माँ सदा कृपा बनाए रखना। लक्ष्मी की जरूरत ज्यादा पड़ती है लोगों को, क्यों? अच्छा, नारायण की जरूरत ज्यादा है कि लक्ष्मी की? भैया ज्यादा जरूरत किसकी है?
लक्ष्मी की कि नारायण की? बोलो, किसकी ज्यादा जरूरत है? किसकी? पर पूजा तो दीपावली में लक्ष्मी की हो रही है, नारायण का तो कहीं अता पता नहीं है। भैया किसकी पूजा? इसलिए भगवान श्रीमन नारायण की पूजा भी होनी चाहिए। अकेले लक्ष्मी जी की मत करना, लक्ष्मी के संग नारायण भी हो। भगवान नारायण लेटे हों, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हो। गणेश लक्ष्मी की तो ठीक है, लक्ष्मी नारायण भगवान की भी पूजा हो। क्यों? क्योंकि रावण के पास लक्ष्मी तो थी। बोलो हाँ, इतनी लक्ष्मी थी कि उसकी दीवारें सोने की थी। बोलो हाँ, रावण के पास लक्ष्मी की कमी नहीं थी, लेकिन वो नारायण को गाली देता, नारायण का अपमान करता। राम साक्षात नारायण है। बोलो हाँ, अपमान करता। लक्ष्मी तो थी लंका में, पर नारायण की कृपा नहीं थी, तो लंका जल गई। लेकिन विभीषण ने क्या किया? विभीषण लक्ष्मी के चक्कर में नहीं पड़ा, वो नारायण की शरण में गया, राम की। और जो नारायण की शरण में है, तो क्या हुआ? रावण मरा तो लंका किसको मिली? जिसे नारायण मिलेंगे लक्ष्मी उसे ही मिलेगी, और जिसे नारायण नहीं मिलेंगे उसे रावण भले लक्ष्मी को चुरा के ले आया। सीता मैया कौन है? लक्ष्मी चुरा के ले आया। लेकिन लक्ष्मी, यदि आप अकेले लक्ष्मी को भजते हो तो लक्ष्मी मैया का वाहन है उल्लू। उल्लू पर आएंगी, उल्लू बना के फुर्र से चली जाएंगी। इसलिए अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। भगवान श्रीमन नारायण, नारायण के सहित, क्योंकि जो नारायण के साथ लक्ष्मी जी आती हैं वो किस पर सवार होकर आती हैं? बोलो हैं? किस पर सवार होकर आती हैं? गरुण जी पर। तो भगवान लक्ष्मी जी किस पर चढ़कर आती हैं? जो नारायण के साथ आती हैं ना, वो गरुण जी पर आती हैं। और जो नारायण के संग आती हैं वो लक्ष्मी केवल आती हैं, वो जाती नहीं हैं। और जो उल्लू पर आती हैं वो आती भी हैं। और इसलिए लोग कहते हैं महाराज जी पैसा बहुत आता है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। क्योंकि तुम अकेले लक्ष्मी के पुजारी हो ना। उल्लू वाली लक्ष्मी उल्लू पे आती हैं, इसलिए ठहरती नहीं है। इसलिए नारायण वाली लक्ष्मी होंगी, नारायण के साथ होंगी। आपके घर में भगवान श्रीमन नारायण और लक्ष्मी का एक विग्रह हो, चित्र हो, किसी भी रूप में हो, भगवान नारायण लेटे हों, लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हों, ऐसा स्वरूप की पूजा घर पे मंदिर में जरूर स्थापित करना चाहिए और इनकी पूजा करते रहना चाहिए। इससे लक्ष्मी मैया स्थिर होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर के ना द्वार पर लक्ष्मी गणेश बनवा लेते हैं। द्वार पर सही है कि गलत है? लक्ष्मी जी द्वार पर नहीं होती, वो होती हैं। कोई पैसा द्वार पे रखता है क्या? लक्ष्मी जी सदा घर के भीतर होती हैं। और लक्ष्मी जी जब घर में बिठाओ तो लक्ष्मी जी ऐसी जगह बैठनी चाहिए मंदिर में जहां वो बाहर की ओर ना देख रही हो। लक्ष्मी मैया का मुख हमेशा भीतर की तरफ होना चाहिए। लक्ष्मी बाहर देखेंगी तो लक्ष्मी बाहर जाएंगी, लक्ष्मी भीतर देखेंगी तो भीतर रहेंगी। इसलिए लक्ष्मी माँ का मुख हमेशा किस ओर होना चाहिए? अंदर की ओर, भीतर की ओर देख रही हो, बाहर की ओर नहीं। द्वार पे कुछ लोग लगा लेते हैं लक्ष्मी जी। द्वार पर स्वास्तिक होना चाहिए। द्वार पे क्या होना चाहिए? शंख चक्र तिलक होना चाहिए द्वार पर। जैसे ये देखो शंख चक्र तिलक, आपके मेन गेट पर ऊपर
शंख चक्र तिलक हो। चक्र ताकि आपके द्वार पे आने वाली हर नेगेटिविटी को भगवान का चक्र काटता रहे। शंख आपकी विजय का प्रतीक है और तिलक भगवान श्रीमन्नारायण के चरण है। तो द्वार पर शंख चक्र तिलक हो, द्वार पर राम जी का धनुष बाण हो, है ना। लक्ष्मी जी द्वार पर नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी जी तो द्वार के अंदर। तो बड़े प्रेम से आप लोग आज दीपक जलाइएगा और दीप जला करके बड़े प्रेम से देखो। हमारा जब त्योहार आता है ना, कितने लोगों का फायदा होता, बताओ। दीपावली से कितने लोगों का फायदा होता? दीपावली से ना पूरे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने लग जाती है। देखो हमारे जो त्योहार है ना बहुत साइंटिफिक है। कैसे? हमारे त्योहार से ना पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। कैसे? दीपावली आई तो दिया खरीदा गया, दिया खरीदा तो कुम्हार का व्यापार बढ़ा। बोलो हाँ, कुम्हार। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, चाइना वाले दिया ना खरीद लेना, आर्टिफिशियल दिया नहीं। जो भारत का कुम्हार मेहनत से दिया बनाता है वही दिया खरीदिए, ताकि भारत का कुम्हार भाई भी अपने घर में दीपावली मनाए, अपने बच्चों को रोटी खिलाए और अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाए लिखाए। इसलिए कुम्हार भाई के हाथ का ही दिया खरीदिएगा, माटी वाला, ठीक है। चाहे आजकल कितने गधे लोग हैं भाई, चाइना वाले दिया खरीद लेते हैं। भाई दीपावली भारत में है, चाइना में दीपावली नहीं मनाते। और आजकल भारत में अधिकांश दिया कहां के बिक जाते हैं? चाइना के। आजकल ऐसा दिया आता है कि उसमें पानी डालो तो जल जाता है, लाइट वाला। अब बताओ, वो सारा चाइना बना के भेजता है। क्या कर रहे हो आप? क्यों? चाइना के दिया खरीदना चाहिए? फिर भारत का दिया खरीदो भाई साहब। भारत का पैसा भारत में हो, हैं? तो आप लोग कुम्हार भाई से खरीदोगे दिया। दिया में देखो, दिया खरीदा तो कुम्हार की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। दिया में बाती, बाती मतलब रुई, मतलब कॉटन। रुई कहाँ आती है? किसान की रुई होती है, व्यापारी खरीदता है, तो किसान को भी फायदा और व्यापारी को भी फायदा। रुई, तेल या घी, तेल डाला दिया में तो तेल, व्यापारी का व्यापार, तेल किसान होता निकालता, तेल फिर बेचता व्यापारी। तो सबकी अर्थव्यवस्था टिकी है। साफ सफाई में लोग रंग पेंट करते हैं, एक ये अर्थव्यवस्था चलती है। लाइट झालर लगाते हैं लोग, ये की अर्थव्यवस्था क्रिएट हो रही है। बोलो हाँ। मिठाई खरीदते हैं तो हलवाई की दुकान चल रही है। लाई बतासा खरीदते हैं तो बतासा बनाने वाले लोग बतासा से जाफा कमा रहे हैं। मतलब एक त्योहार, पटाखे वाले पटाखे से, मतलब एक त्योहार से 50 लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ये हमारा त्योहार। लेकिन बाकी लोगों का त्योहार आता है तो बकरा खरीद के लाए, दे दनादन सिर पे तलवार, दे कटाई कटाई कटाई, और नालियों में बह गया खून। दूसरों के यहाँ त्योहार में खून बहाया जाता है, हमारे यहाँ त्योहार में दिए जलाए जाते हैं। अंतर है ना। इसलिए सनातन संस्कृति सबसे उत्तम है, इसकी कोई बराबरी भी ना होगी, तुम्हारे बाप दादाओं से भी बराबरी। बोलो हाँ। इसलिए इस दीपावली में पूजन का समय क्या है? प्रदोष काल होता है पूजन का, जिसमें स्थिर लग्न होनी चाहिए। तो इस बार आप दीपावली की पूजा
शाम को 7:10 से लेकर के 9:06 तक कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त कब का है? शाम को 7:10 के बाद। आज आप लोग पूजा करिए, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करिए, इष्ट देवता को प्रणाम करिए। कर सकते हो तो हवन करिएगा, श्री सूक्त का पाठ करिएगा। कमलगट्टा होता है, कमलगट्टा, हाँ, लक्ष्मी जी को कमलगट्टा, कमल की माला, उससे हवन भी होता है। कमलगट्टे से श्री सूक्त में माँ लक्ष्मी की उपासना होती है इससे। तो आप लोग, ये मुहूर्त है 7:10 से लेके रात्रि के 9 बजे तक, 9:06 तक। इस बीच में आप बड़ी श्रद्धा से चौक पूरिएगा, कलश स्थापित करिएगा, माँ भगवती को प्रणाम करिएगा, लक्ष्मी गणेश और भगवान श्रीमन्नारायण की उपासना करिएगा और मंत्र का बैठ के अपने गुरु मंत्र का जाप करिएगा शांति से। दीपक जलाइएगा, घर के हर कोने को रोशन कीजिएगा और दीपक रखते समय सावधानी रखिएगा। जहां कपड़े लत्ते ज्यादा हो वहां दीपक ना रख दीजिएगा, है ना। दीपक रखते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि दीपक में आग है और आग किसी भी तरह से आपको नुकसान और क्षति ना हो। तो दीपक घर के हर कोने में रखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित, ये पिछले साल हमने माताओं के साथ दीपावली मनाई, इस साल भी मनाएंगे। तो आप लोग भी दीपावली में खूब माँ के साथ, पिता के साथ खुशियाँ मनाइएगा। दीपावली का पावन त्योहार, आपको पुनः दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सब सदा सुखी और स्वस्थ रहें। हमारे भैया श्री महाबली जी और उनकी 3 बेटियां अनीता जी, मनीषा जी और अंजू जी, रविशंकर यादव जी, विचेंद्र यादव जी और अजय यादव जी, सब परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा बहुत प्रेम से सुनी। आज दीपावली है ना, सेवा कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को भोजन बंटवाइएगा कि आज दीपावली में हम संकल्प लेते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में रह रही बेसहारा माओं को हम भोजन का दान करेंगे। अन्न दान कीजिएगा। कर सकते हो तो ये सेवा का काम है। किसी का सहारा बन सकते हो तो इस पर्व में किसी का सहारा बनने का भी प्रयास कीजिए। पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कल हमने सुना परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। विदुर जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो किसके घर आए? विदुर जी के घर। क्या खाया भगवान? क्या खाए? क्या खाए? भगवान छिलकों का भोग लगाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई प्रभु ने। सबसे ऊंची क्या? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से भगवान। अच्छा, भगवान क्या खाते हैं मेरी माँ? क्या प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, चला लो मोबाइल मेरी माँ। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
तो भगवान सबसे ऊंची क्या है? प्रेम की सगाई सबसे ऊंची है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूं, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को क्या पसंद है? दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी और क्या खाए? शबरी विदुरानी के घर गए, माँ काकी बड़ी भूख लगी है, क्या है? कुछ है खाने को? ना लाला, साग पक रही है चूल्हे पर, माता वही लाओ। साग खा रहे हैं भतुए की। बगीचे से माँ केला लाई, विदुरानी केला लाई, छिलका छील कर फल फेंकती, छिलका पकड़ाती, भगवान छिलका खा रहे। क्यों? भूल गए ठकुराई, भूल गए कि भगवान प्रेम से जो खिलाए, प्रेम विवश, प्रेम के विवश भगवान, प्रेम से जो खिलाओ भगवान सब खाएं। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में ब्राह्मणों की पत्तल किसने उठाई? भगवान कृष्ण ने। भगवान पत्तल उठा रहे हैं भोजन करने के बाद, नहीं थालियां उठाना, पत्तल उठाना, ये भी एक सेवा होती है। तो भगवान पत्तल उठा रहे, देखो इतने बड़े ब्राह्मणों का जूठन पत्तल उठा रहे। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी माँ। माधव दास जी की लंगोटी धोए भगवान। माधव दास जी जगन्नाथ जी के एक बहुत प्रिय भक्त थे। उनकी तबीयत हो गई खराब, तो वो पड़े समुद्र के किनारे, पेट बिगड़ गया, बुढ़ापा था, बूढ़ा शरीर था। वो बहुत प्रेम करते थे जगन्नाथ जी से, तो उनको दस्त लगने लग गए, बार बार दस्त लगने लग गए। तो वो बार बार दस्त लगने से ना क्या होता, शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। माधव दास जी एक पेड़ के नीचे कुटिया पे पड़े, बार बार उनकी लंगोटी गीली हो जाए, तो वो लंगोटी धुल भी ना पाए, तब उनकी मलमूत्र से भरी लंगोटी धुलने जगन्नाथ जी आए, और भगवान उनके कपड़े धुल रहे, लंगोटी धुल रहे। जब जगन्नाथ जी आए और उनकी लंगोटी धुल के वो सुखा रहे भगवान धूप में, तो माधव दास जी बोले कि लंगोटी साफ करके कौन सुखा रहा? ध्यान से देखा तो एक नन्हा सा बालक, वो जगन्नाथ जी थे। पहचान गए माधव दास जी, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? मुझ जैसे पापी की लंगोटी आप धो रहे हैं। भगवान बोले माधव दास जी बताओ, तुम्हारा हमारे सिवा कोई है? माधव दास जी बोले प्रभु वैसे तो आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आपके सिवा हमारा कौन? तुम ही मेरी सुबह हो, तुम ही मेरी शाम, तुम ही मेरी जिंदगी हो, सब कुछ तुम ही तुम, मेरा सुख तुम, मेरा दुख तुम। तो भगवान बोले जब सब कुछ मैं हूं, तो आज तुम पर संकट आया,
तो तुम्हारी तबीयत कौन ठीक करेगा, कौन कपड़े धुलेगा? इसलिए हमें सेवा करने दो। तुम सदा हमारी सेवा किए हो, तब मेरा भी धर्म है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। जो सदा भगवान की सेवा करता है ना, भगवान उसकी सेवा करते हैं। भगवान नालायक बेटे की तरह नहीं है कि कुछ बेटे अपने माँ बाप की सेवा करने के टाइम पे भाग जाते हैं, सेवा नहीं करते। यदि तुमने जितना ख्याल बच्चों का रखा, इतना समर्पण भगवान में करते, तो भगवान तुम्हारी सदा सेवा करते, सदा तुम्हारे रक्षक और संगी साथी बनते। पर विडंबना देखो कि लोग बेटा बेटी के चक्कर में जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जहां न्यौछावर करनी चाहिए वहां से मुंह मोड़ लेते हैं। कहो कि भगवान का ध्यान करो, मन नहीं लग रहा है ध्यान में, भगवान नहीं आ रहे, ध्यान में बेटा आ रहा है, बहू आ रही है, पोता आ रहा है, पोती आ रही है, परिवार का ध्यान लग रहा है, भगवान का ध्यान नहीं लग रहा है। कितनी बड़ी विडंबना, कैसी माया है प्रभु तेरी माया, तेरी लीला का न पाया कोई पार। हाँ तेरी लीला तू ही जाने, और तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। हाँ सूर क्रूर यही लायक नाही। ये भजन किसने लिखा? सूरदास जी ने। सूर क्रूर यही लायक नाही, के ही लगो कराहूं बड़ाई हो, यही लगो कराहूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कौन सा रिश्ता रखते हैं? मान हो एक भगति करना, मान हो एक भगति करना। राम जी एक ही संबंध रखते हैं। आपसे भगवान का क्या रिश्ता है? भक्ति का। इसलिए भगवान एक ही रिश्ता रखते हैं। आप भक्ति कर रहे, भक्ति चाहे भाई बन के करो, भगवान को भाई मानो, पुत्र मानो, कुछ भी मानो, पर वो भक्ति तो चाहिए। इसलिए मेरी माँ, भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। प्रेम होगा तो अर्जुन के ड्राइवर बन गए भगवान। अर्जुन का रथ कौन चला रहा है? अब बताओ, तुम अपने गांव के बड़े आदमी से कहो, भाई साहब जरा हमारी गाड़ी आप चला दो, अरे हम तुम्हारे ड्राइवर हैं क्या? तुम्हारे गांव का बड़ा आदमी तुम्हारी गाड़ी नहीं चलाता। लेकिन भगवान जगत के पालनहार अर्जुन की गाड़ी चला रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं इस ओर रथ ले चलो कन्हैया, इस ओर रथ ले चलो केशव। भगवान आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं। ऐसे हैं भगवान। भगवान तुम्हारे ड्राइवर बन जाएंगे, तुम्हारी भी लंगोटी धुल देंगे, तुम्हारा भी भोजन बना देंगे। तुम्हारे पांव, कई भक्तों की कथा है कि भगवान पांव दबाते हैं भक्तों को। जब भक्त दिन रात भगवान को याद करेंगे तो भगवान क्या करते हैं? भगवान भी अपने भक्तों को स्मरण करते। तो विदुर जी महाराज के भगवान घर गए और विदुर जी महाराज अंत में भगवत दर्शन करते हुए जब छिलका खिलाई काकी और विदुर जी 56 भोग लाए और भगवान ने खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं आया। ऐसे भगवान न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं।
यही सदग्रंथ कहते हैं, क्या कहते? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर प्रभु रीझ जाएं और कब दया कर दें, किस पर दया कर दें। पूतना पर दया कर दी, राक्षसी थी मारने आई। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना लोके बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम। पूतना मारने आई, तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन सा गुण अच्छा लग जाए, इसलिए रिझाते रहो भगवान को, करते रहो अच्छे काम। हमारी कौन सी बात, कौन सा गुण, कौन सी सेवा ठाकुर को पसंद आ जाए तो कब वो निहारें, कब वो कृपा करें। विदुर जी गए मैत्रेय जी के पास, प्रभु बताओ सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस् ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, जब भगवान लीला पूरी करके गए तो विदुर जी को याद किया। विदुर जी बोले, मैत्रेय जी प्रभु भगवान ने क्या कहा, अंतिम बात क्या थी? सारी दुनिया सुख के लिए कार्य करती है, दुख क्यों मिलता है? अच्छा संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? क्यों भैया? ओ लाला, आप संसार में सुख ज्यादा है कि दुख? आपसे पूछ रहे हैं। दुख ज्यादा। आप पीली मई गुलाबी मैया, दुख खा ले, दुख ज्यादा। आप बताओ, हैं? डिपेंड करता है किस पर? सही कहा थी भैया। मैया बताओ हरी, संसार में सुख ज्यादा कि दुख ज्यादा? आप बताओ क्या ज्यादा है? कुछ बोलो भी तो। दुख क्या ज्यादा? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, संसार में दुख है ही नहीं। अरे दुख कहाँ? जो भगवान से छूटकर जगत में उलझे हैं वो सब दुखी हैं। एक बार भगवान की शरण में आओ तो सही, सुख ना मिले तो कहना। तुम जहां सुख है वहां आते कहां हो? भगवान की शरण में आओगे सुख ही सुख पाओगे, और संसार में रहोगे पाओ रो। यहां क्या है? यहां तो सिवाय कष्ट के क्या है? अब आप लोग वहां जाते ही नहीं जहां सुख है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बताओ वृंदावन आए सुख मिल रहा है कि दुख? बोलो क्या मिल रहा है? हाँ
अरे जहां सुख है वहां जाते ही नहीं हो आप रहते ही वहां हो जहां दुख है। आप सुख कहां ढूंढते हो? पत्नी में, पति में, बेटे में, बेटी में, पैसे में, पड़ोसन में, पड़ोसी में। यहां थोड़ी सुख धरा है। एक लड़का देख रहा है सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। उसे लग रहा है कि सामने सुख है, लेकिन उसी चक्कर में परेशान है। सुख की तलाश आप करते कहां हैं? जगत में। और जगत में सुख की तलाश करोगे तो क्या मिलना है? संसार के प्रत्येक व्यक्ति में दुख है। जगत में तलाश करोगे तो दुख ही दुख पाओगे। सुख की तलाश कहां करनी है? जगन्नाथ में करो, भगवान में करो। भगवान में सुख है। आप भगवान की शरण में आओ और सुख ना मिले तो बोलना। जिस दिन शरणागति कर लोगे उस दिन सुखी हो जाओगे। और इतने सुखी हो जाओगे कि देखो साधु संत लोग ना फुटपाथ पर सोते हैं, लेकिन आप महलों में सोने वालों से ज्यादा खुश वो फुटपाथ पर सो करके हैं। क्यों? उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। सिकंदर जा रहा था, सेना उसकी आगे आगे जा रही। हटो हटो, रास्ता साफ करो, चलो चलो चलो। महाराजा आ रहे हैं, राजा साहब चलो चलो। उनकी सेना हटा रही थी लोगों को। एक साधु पड़े पेड़ की छांव में, सब तो हट गए। साधु बोला कौन है? अरे बोले हमारे राजा हैं। राजा? बाबा जी बोले जा अपने राजा से कह देना कि तू राजा तो मैं महाराजा, मैं नहीं हटता, चल। सैनिक गए। सिकंदर महाराज वो कह रहा कि आप राजा हो, वो महाराजा है। सिकंदर बोला मैं देखूं जरा कौन है। पालकी से उतरा सिकंदर। साधु बिल्कुल पेड़ की छांव में मस्त पड़े, लंगोटी थी शरीर में बस, ना कोई झोला ना कोई बैग, और मुस्कान होंठों पे मस्त, प्रसन्नता, दिव्य तेज। सिकंदर बोला कौन है? साधु बोले ये बता तू कौन है? बोले मैं राजा हूं। राजा? संत बोले कि मैं महाराजा हूं। कैसे? आपके पास तो कुछ नहीं है। अच्छा? तो संत जी बोले सिकंदर ये बता तू ये सारी सेना लेके जा कहां रहा है? बोले मैं फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं, युद्ध करूंगा। तो संत बोले जीत करके क्या पाएगा? बोले उसका माल खजाना मैं पाऊंगा। बोले फिर माल खजाना पाके क्या करेगा? बोले क्या करूंगा, धन आएगा, मस्त आनंद से रहूंगा। अच्छा आनंद से कैसे? अरे बोले मस्त पड़ा रहूंगा, खाऊंगा। बोले तू इतना झंझट करने के बाद पड़ा रहेगा? देख मैं अभी पड़ा हूं मस्त। तो इतना सब चक्कर करके पड़ा रहेगा, मैं अभी देख तेरे आगे मस्त पड़ा हूं। बोल तू बड़ा कि मैं बड़ा? जिसके भीतर इच्छाएं ज्यादा हैं वो बड़ा नहीं। जिसके भीतर इच्छाएं ही समाप्त हो गई, चाहिए ही नहीं। अब कोई स्त्री बहुत सुंदर है और आप उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गए, तो आप लट्टू होके सुखी हो गए कि दुखी हो गए? अब वो मिल जाए तो आपको लगेगा सुख है, नहीं मिलेगी तो आपको लगेगा दुख है। लेकिन एक वो है जो चाहता ही नहीं तू सुंदर अपने लिए होगी, हमारे सुंदर तो श्याम सुंदर है, हमें चाहिए नहीं तेरी सुंदरता। तो जिसे जगत चाहिए, जिसे संसार सुख चाहिए, संसार का सुख चाहिए, वो ज्यादा परेशान है। चाहिए ही नहीं, चाह जी से लगी जी जरा हो गया। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। इसलिए चाह जगत की ना हो, चाह जगन्नाथ की।
संसार की चाह तुम्हें रुलाएगी, सताएगी, परेशान करेगी। इसलिए सुख चाहते हो तो जगत से मन हटाओ, जगन्नाथ में मन लगाओ। फिर सुख ना मिले तो बात करना। बोलो हाँ, सुख की गारंटी है साहब। अब बताओ, आप सुखी हो के दुखी? हाँ, संसार में दुख है, ये बात सत्य है। लेकिन संसार में एक पलड़े पे यदि दुख है तो दूसरे पलड़े में सुख भी तो है। तो आप वो दुख वाला पलड़ा छोड़ के सुख की तरफ आते भी तो नहीं है आप। एक बार क्या हुआ, देखो संसार के आदमी कैसे उलझे हैं, मतलब 10-20 गांठ बांधे। आओ समझाता हूं। एक बार नारद जी भगवान श्रीमन नारायण से बोले कि प्रभु आपने नरक बना के गलत किया, बंद करो उसका ताला, कोई नरक ना जाए। भगवान बोले ऐसा करो, आप बंद कर दो ताला और जाओ पकड़ के लाओ स्वर्ग, कोई आना चाहे तो ले आओ। नारद जी बोले कि स्वर्ग आने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, तो जाओ लाओ। नारद जी गए तो नारद जी बोले, कुछ जवान लोग लड़के बैठे थे चौराहे में। तो नारद जी बोले कि जवान है ये स्वर्ग जाएंगे तो खूब सुख भोगेंगे। तो जवान लड़कों से कहा नारद जी ने, चलो बेटा तुम्हें स्वर्ग लेके चलते हैं। लड़कों ने कहा बाबा जी दिमाग खराब हो गया क्या, ये हमारी उम्र अभी स्वर्ग जाने की है, अभी तो यहीं एंजॉय करने की है, चलो कोई बूढ़े ठेले को पकड़ो। नारद जी बोले चलो ये तो जवान है, ये क्यों जाएंगे, ये जीना चाहते हैं, चलो बात करते हैं बिल्कुल मरने वाले से। तो पता चला गांव में एक फलाने व्यक्ति मरने वाले थे, गाय के गोबर ओबर से लीप के लेटा चुके थे। तो बोले अरे दादा मरने वाले हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं। उन्होंने कहा महाराज आप यदि हमें स्वर्ग ले जा सकते हो तो हम पर थोड़ी ऐसी कृपा कर दो, हमें साल भर की आयु और लौटा दो। हमारे ना बहू के बच्चा होने वाला, एक बार पोता और देख लें, पोता देख के मरेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नारद जी बोले मर रहा है और जीने की कामना देखो। नारद जी बोले मर, दूसरा देख लेते हैं। नारद जी ढूंढ आए, कोई नहीं मिला नारद जी के साथ चलने वाला। लौट कर आए तब तक वो बुढ़ऊ निपट चुके थे। निपट चुके तो नारद जी बोले कि चलो अब इसका अगला जन्म जो है उसमें बात कर लेते हैं। तो बूढ़ा घर की चिंता कर रहा था, मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। वो चिंता करते मरा तो अगले जन्म में उसी घर का कुत्ता बना। तो नारद जी आए कुत्ते से बात करने, ए कुत्ते तुझे कुछ याद है? नहीं, तू अगले जन्म पिछले जन्म में इस घर का मुखिया था, मालिक, घर की बड़ी याद किया, अब इस घर का कुत्ता बन गया। एक काम कर, अभी भी मौका है, चल भगवान के धाम चल, तुझे लेने आया हूं। कुत्ता बोला यदि मैं इस घर का मालिक था तो मेरे बच्चे तो बड़े लापरवाह हैं, ताला लगाए बिना भाग जाते हैं। एक काम करना नारद जी, बाद में आना, अभी मैं थोड़ा तकनवारी कर लूं, नहीं लुटवा देंगे सब। अब कुत्ता है फिर भी मोह हो गया कि मेरी तो बच्चे हैं। अब भले बहुत डंडा मार रही है ससुर को, कहीं कहीं करता भाग रहा कुत्ता, लेकिन उसे तो लग रहा कि मैं इस घर का मालिक हूं। नारद जी बोले ठीक है, तो बोल कब आऊं? बोले साल 2 साल बाद। नारद जी लौटे साल 2 साल बाद, पता लगा भाई वो कुत्ता था इस घर में कहाँ चला गया। बोले वो तो मर गया। कैसे मर गया? बोले बहू ने जोर से मार दिया तो मर गया। हाँ, अब नारद जी बोले अब क्या बना होगा? तो देखा तो वो अगले जन्म में सुअर बना था, उसी गांव में उसी घर का जो नाला जहां जाके मिलता उसी में वो नहाता सुअर। नारद जी बोले अब तो सुअर बना है, अब तो चल। सुअर बोला चलो मैं तैयार, आपका इंतजार कर रहा था, चलो। पर ये बताओ कि जैसे नाली वाली यहाँ है वहां स्वर्ग में ऐसी है व्यवस्था?